अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब? ठीक है, खैरियत से हैं? मैं भी खैरियत से हूँ। अल्लाह ताला सबको खुश रखे, आबाद रखे, हंसता मुस्कुराता रखे। गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग हो गई है और देखें सुबह का टाइम हो रहा है, 9 बजने लगे और बारिश हुई है। एकदम पता ही नहीं, अल्लाह के काम हैं, बस पता ही नहीं होता है। एकदम बारिश, कल शाम को भी ऐसे एकदम बारिश आ गई, मौसम ऐसा हो गया और हर तरफ जलथल हो गई और अल्हम्दुलिल्लाह मौसम बहुत अच्छा हो गया। फिर हम लोग रात को ऊपर नहीं सोए, छत पर चारपाइयाँ वगैरह हमने इकट्ठी कर दी थी और फिर हम कमरे में आकर सो गए थे। तो बारिश हुई है। बारिश के बाद मैंने आपको बताना था कि आज मैंने कहा चलें आपको अपने जो होम टूर है करवाती हूँ। बारिश में किराए के मकान में क्या हालात होते हैं, और अपना घर होना तो इंसान कुछ ना कुछ करता है, लेकिन किराए के मकान में देखो क्या हालात हो जाते हैं ना। जब सहूलियात ना हों तो फिर क्या होता है, क्या नुकसानात होते हैं, ठीक है ना। हर चीज़ ख़राब हो जाती है। और यहाँ मैंने कूलर इधर ला के रख दिया, फिर भी बारिश का पानी इधर आ गया था, ठीक है ना। ये भी मैंने आपको दिखाया हुआ है। इधर फ्रीज़र है और फ्रिज रखा हुआ है, इधर परिंदे हैं हमारे। और ये देखो, ये बाल्टी रखी हुई है मैंने इसलिए कि बारिश का पानी आता है, सारा बारिश का पानी आ रहा था। ऊपर जो शीट डाली हुई है वहाँ से फिर भी बारिश का पानी आ रहा था। और दिखाती हूँ कहाँ कहाँ बारिश का पानी आता है इस घर में। यहाँ से भी बारिश का पानी आ जाता है। यहाँ पर भी हमने ना शीट वो लगाई हुई थी, एक शीट सी लगा दी थी। ये एग्जॉस्ट फैन के लिए जगह बनी हुई है, लेकिन यहाँ पे भी पानी आता है। घर का निकास ऐसा है कि वो ज़ाहिर बारिश जब होती है, हवा चलती है और फिर हवा की वजह से बारिश का रुख कहीं ना कहीं हो जाता है, ठीक है। तो और ये देखें क्या नुकसानात होते हैं, कपड़े शपड़े सारे इकट्ठे करने पड़ जाते हैं हमें फिर यहाँ से। ये मेरा सामान कुछ यहाँ पे भी टूल का सामान यहाँ रखा हुआ है। और चलेंगे आज मैंने कहा इस कमरे में भी आ जाते हैं, आपको ये कमरा भी पूरा दिखा देते हैं। ये देखो मेरी पेटी ढक कर रखी हुई है, सामान है इसमें भी। वो ऊपर अलमारी के ऊपर भी सामान है। कपड़े धोए थे वो भी इकट्ठे करके ऐसे रखे हुए एक साइड पर, क्योंकि बारिश आ गई थी तो फिर कपड़े इधर रख दिए थे, उठा कर तय करके अलमारी में रखने हैं ये सारे। ये देखो ज़रा सामान, देखो कैसा किराए के मकानों में क्या हालात होते हैं घर के। ये देखिए हर चीज़ उल्टी सीधी हुई भी होती है। फिर हमें ये दरवाज़ा भी बंद करना पड़ जाता है ना यहाँ का, क्योंकि बारिश का पानी आ रहा होता है। वो मैंने चिख लगाई थी ऊपर करके, मैंने कहा चले अंदर पानी नहीं आएगा, लेकिन फिर भी पानी आ जाता है यहाँ पर। ये वॉशिंग एरिया बना हुआ है पीछे ना, तो छोटा सा इनका। तो यहाँ पर हम मेरे बच्चों ने कंप्यूटर वगैरह भी रखा हुआ है। तो जब बारिश आती है तो फिर सारा कुछ हमें इधर उधर घसीटना पड़ जाता है, सब कुछ दरवाज़ा बंद करना पड़ जाता है। खिड़की में से भी बारिश का पानी आ जाता है। और वहाँ वाशरूम में नहाओ तो वाशरूम में से वहाँ से पानी आना शुरू हो जाता है। और शावर खोलो तो वो पानी सारा फिर वहाँ से लेकर बेड तक, यहाँ तक बेड के पास इधर आता है पानी, यहाँ तक आ जाता है। तो ये देखो मैंने पेटी अंदर ही रखी हुई है, पेटी को ढका हुआ है इसलिए कि हमारे पास स्टोर नहीं है। किराए के मकानों में ये मुश्किल हो जाती है कि जब स्टोर ना हो तो फिर यही कुछ होता है। और घर ऐसा लग रहा होता है जैसे कबाड़ खाना हुआ है, हर चीज़ बेड़ा गर्क हो जाती है, कबाड़ बन जाती है, हर चीज़ की रखने की जगह कोई नहीं होती। यही कोई स्टोर हो तो ये तरीके से देखें मुख्तसर सी चीज़ें होंगी फिर यहाँ पर। बेड हो, अलमारी हो, ड्रेसिंग हो, कंप्यूटर टेबल का कमरा अलहदा हो, ठीक है ना, और पेटी रखने की जगह अलहदा हो। जो मेरा अपना घर था वहाँ पर तरीके से चीज़ें रखी हुई थी तो अच्छी भी लगती थी। अब यहाँ पर कोई ऐसी चीज़ ही नहीं है कि जो मतलब स्टोर या गैलरी वगैरह कुछ भी नहीं है कि मैं कोई सामान ऐसे रख सकूँ। ये किताबें हैं बच्चों की, ये इसको डब्बे में रखना है, यहाँ से उठा करना। ये यहाँ रखी हुई है, मैंने कहा था बच्ची को, मैंने कहा इसको डब्बे में सारी रखो, सारी इनके ऊपर डस्ट आ रही है ना, हर चीज़ बेड़ा गर्क हो गई है। वो देखो मैंने ड्रेसिंग के नीचे ईंट रखी हुई है, इसकी एक टांग टूट गई। बच्चे कह रहे निकाल दो, मैंने कोशिश की है, मैंने कहा निकाल दूँ, मियाँ भी कह रहे कि नहीं रहने दो, क्या करना है। तो मैं भी फिर चुप कर गई, मैंने कहा चलें ठीक है। फिर बच्चे तो कहते हैं अम्मा निकाल दो चीज़ें, लेकिन सामान जो है ना सारा कबाड़ हो गया मेरा, सारा टूट गया है। ये देखो कूड़ा ही लग रहा है ना ऐसे रखा हुआ। ये तरीके से चीज़ें रखी हुई हो तो स्टोर के अंदर, स्टोर का सामान स्टोर के अंदर हो और हर चीज़ अपनी जगह सेट हो। वो फ्रीज़र का डब्बा, मेरे डीप फ्रीज़र का डब्बा, वो कभी इधर होता है तो कभी इधर होता है तो कभी इधर होता है। मतलब कोई जगह ऐसी है ही नहीं कि मैं इसको सेट कर सकूँ। कुछ सामान मैंने इसके नीचे भी रखा हुआ है। वो यूपीएस है, बैटरी है, वो आजकल बैटरी ज़रा वो यूपीएस ख़राब हुआ है तो इस वजह से वो हम चला नहीं रहे, उसको भी सही करवाना है। यहाँ टूल का सामान रख दिया हुआ था रास्ते में यहाँ पर, ठीक है। और ये है बेटी का कमरा,
ये देखो उसका बेचारी का कमरा भी ऐसे ही है, चीज़ें रखने की कोई ऐसी जगह नहीं है। ये देखो ये उसकी बेचारी की चीज़ें ऐसी ही रखी हुई हैं। अलमारी, वो अलमारी का दरवाज़ा भी टूट गया हुआ है, उसने भी कुछ चीज़ें वो अलमारी के ऊपर रख दी हुई हैं और बाकी ऐसे फैला हुआ है। अलमारी के अंदर से सारे कपड़े भी ख़राब हो रहे हैं, वो दरवाज़ा टूट गया, वो भी सही करवाने वाला हुआ दरवाज़ा। उसकी बुक्स की ये जगह भी नहीं है, वो यहाँ पर अपनी बुक्स वगैरह को जो है रख लेती है। वो अपनी जब स्टडी करती है तो वो यहाँ बैठकर कर लेती है अपनी स्टडी। वो उसने टेबल रखी हुई है अपनी, ये ट्राली है उसकी, ये चीज़ें उसमें जो छोटी मोटी उसकी चीज़ें हैं वो उसने यहाँ रखी हुई हैं। उस बेचारी की भी अपनी कोशिश होती है कि जो ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर हो जाए कर लूँ, लेकिन क्या करें, कोई ऐसा है ही नहीं हिसाब किताब, यानी कि बहुत मुश्किल हो जाती है हमें इस तरह से। बच्ची ने अपना कमरा सही तो किया हुआ है, अपनी तरफ से तो बहुत कोशिश कर रही है सही करने की, मैं भी कोशिश करती हूँ। मेरे घर में भी जब कोई आता है तो वो यही कहते हैं कि इतना कबाड़ इतना कबाड़। मैं कहती हूँ मैं अब क्या करूँ, ज़रूरत है ज़िंदगी की हर चीज़ रखी हुई है, वो कबाड़ ही हो गई है मेरी, इसलिए कि जगह ही नहीं है, क्या कर सकती हूँ कि कहाँ रखूँ। वो देखो फ्रीज़र के पास मैंने वो कारपेट रखा हुआ है, उसको ढककर दोनों कारपेट वहाँ रखे हुए हैं। ये भी कूलर है, कूलर के ऊपर मैंने ये डब्बा रखा हुआ है, इसमें भी सामान है, ठीक है ना। और उधर हमारा किचन है, ये देखो किचन के भी हालात क्या हुए हैं। पानी आता है, हर चीज़ हमें हमारी दौड़ लगवा देते हैं पानी ना। यहाँ पे भी अलमारी के ऊपर मैंने ये डब्बे रखे हुए हैं, इसलिए कि इसमें भी कुछ सामान है। तो मैंने एहसान से कहा था, मैंने कहा ये भी निकाल दो, फेंक दो, फेंक दो, ये निकाल दो ना। तो देखेंगे फारिग टाइम में वो करके मैं देखूँगा, सारे जो रखने वाली चीज़ होगी रख लेंगे, बाकी सब कुछ फेंक देंगे। बहरहाल अभी तो ये रखा हुआ है ऐसे यहाँ पर। और ये सिर्फ इतनी सी गैलरी है, ये इतनी स्पेस है इस गैलरी की जो इन्होंने बनाई हुई है, जो जिसमें हमने ये अपने डब्बे वगैरह रखे हुए हैं, जिसमें मेरा सामान जब शिफ्टिंग होती है तो मैं उन डब्बों के अंदर सामान पैक करके ना फिर वो जाहिर बात है लेकर जाते हैं, क्योंकि ये डब्बे बड़े कीमती डब्बे हैं ये हमारे, ये बड़े काम के डब्बे हैं। तो यहाँ पे भी कुछ सामान ऐसे रखा हुआ है, वो गीज़र रखा हुआ है वो हमारा, और वो अंगीठी रखी हुई है, मतलब ये भी डब्बे ऐसे ही रखे हुए। और ये देखिए किचन के हालात, किचन में भी अगर कोई कैबिनेट वगैरह हो तो फिर जाकर मैं कुछ मतलब ये बर्तन वगैरह जो हैं कैबिनेट में रखे जाएंगे। अब वो सारे फैले हुए होते हैं ऐसे जगह जगह, वो फिर शेल्फ़ के ऊपर जगह नहीं होती कोई काम करने के लिए, हमें ना रोटी हांडी करने के लिए बड़ी मुश्किल सी हो जाती है फिर। तो ये देखिए इधर से भी पानी आता है। ये हमने जब आए थे तो हमने किचन को पेंट किया था तो हालात क्या हो गए। फिर मैंने ये जाली जो है ना ये खोल दी थी, मैंने यहाँ से इसलिए खोल दी थी कि चलो एग्जॉस्ट हो जाएगा यहाँ से, और ताकि फिर हवा भी आएगी, वरना बहुत बुरा हाल हो जाता था। यहाँ एग्जॉस्ट फैन होना चाहिए था, लेकिन एहसान कहने लगे रहने दो, पानी का सारा वो छींटे अंदर आती हैं, वो एग्जॉस्ट फैन में वो करंट आ जाएगा फिर ऐसे, क्योंकि इसकी स्पेस कुछ ऐसी होनी चाहिए, सही तरीके से बना होता है ना एग्जॉस्ट फैन, एग्जॉस्ट की जगह तो यहाँ पर एग्जॉस्ट फैन लग सकता था। बहरहाल फिर हालांकि हमारे पास एग्जॉस्ट फैन रखा हुआ है। तो ये देखो सारा सामान कैसे फैला हुआ, फिर हमें थैले थूले जो होते हैं वो, तो ये फिर मुश्किल होती है हमें फिर ऐसे ना। और वो देखो वो पानी की वजह से सारी दीवार ख़राब है। इसकी बैक साइड पर वॉशरूम है ना, तो वॉशरूम का जो शावर है ना वो यहाँ पर है, तो वो जब शावर खोलो ना तो पानी से सारी सेम आ जाती थी, यहाँ पर सारी सेम आ जाती। मैंने साफ़ किया है, वो पेंट जो है फूल गया था, वो साफ़ किया तो फिर वो झड़ गया, जाहिर बात है वो फिर ऐसा हो गया, इस तरह का हो गया ये। और इस कमरे का तो मैंने आपको विज़िट करवाया हुआ है, ठीक है ना। वहाँ अभी बच्चे सोए हुए थे इसलिए मैं वहाँ नहीं जा सकती। और हसीब आया है ना ड्यूटी पर से सुबह, तो वो आकर सो गया है फिर अब, और लाइट भी बार बार आ रही जा रही है। तो कहने का मकसद ये था कि देखो किराए के मकानों में क्या नुकसानात होते हैं, और अपना घर हो ना तो इंसान उसको बनाता रहता है, कुछ ना कुछ करता रहता है, सहूलियात भी होती हैं, और सामान जो होता है सही जगह सेटअप हुआ होता है, हर चीज़ अच्छी लग रही होती रखी हुई। अब किराए के मकानों में बहुत मुश्किल हो जाती है। तो मैंने कहा चलें आज आपको छोटा सा ये टूर करवाते हैं घर का, कि किराए के मकान हम ले तो लेते हैं, ज़ाहिर बात है मजबूरी में हर इंसान रहता है, हर एक के पास इतने वसाइल हैं नहीं कि जो कोई अपना घर ले सके। अब रोटी पूरी करें कि एक मकान बनाए, तो अल्लाह ताला से यही दुआ है कि अल्लाह पाक जिनके पास नहीं है अपने अपने घर, अल्लाह पाक सबको अपना घर दे, अपनी जनाब से दे। और जो मेरी बहन भाई वाईटी पर आए हैं मेहनत कर रहे हैं कि चले हमारा कुछ सर्कल चल जाए घर का, तो अल्लाह ताला उन्हें सब बहन भाइयों को कामयाबियाँ दे। अल्लाह पाक सबके, अल्लाह पाक बहुत तरक्की से नवाजे। मेरा मालिक बहुत मेहनत कर रहे हैं सब बहन भाई। तो ये हालात होते हैं, मैंने कहा ये दिखाऊँ आपको कि किराए के मकान में क्या हालात होते हैं,
कितनी मुश्किल से ज़िंदगी गुजरती है। अपना भी, हमारा भी अपना घर था, लेकिन वो बस वक्त के साथ साथ जब वो वक्त नहीं रहा तो मैं कहती हूँ ये भी वक्त नहीं इंशाल्लाह रहेगा, ये भी ख़त्म हो जाएगा। मुश्किल के वक्त आते हैं, आसानियाँ भी अल्लाह ताला ने पैदा की हुई हैं आगे, तो बाकी अल्लाह खैर करेगा इंशाल्लाह। हो ही जाएगा बेहतर। जब अपना अल्लाह पाक घर दे देगा तो अपने घर को सही सेटअप करेंगे। तो इसलिए मैंने कहा ये मेरा सामान जो है ना वो कूड़ा लग रहा है, हर चीज़ कूड़ा हो जाती है। तो ये नुकसान है किराए के मकानों में, हम पैसे भी नहीं लगा सकते। मालिक मकान से कहो तो वो कुछ भी नहीं करके देता है ना, यहाँ तक कि उसने हमें पेंट भी नहीं करवा के दिया। हमें 1.5 साल हो गया है तकरीबन आए हुए यहाँ पर, उसको कहा है बार बार के पेंट करवा दो, नहीं करवा कर देता। लेकिन हम भी अगर करेंगे तो ये घर ऐसा बना हुआ है कि इसमें सारी सेम आई हुई है। तो ये देखो सारा ऊपर जो पानी मैंने दिखाया था, पानी खड़ा होता है छत के ऊपर, तो उसकी वजह से सारी सेम आई हुई है। और ये देखें सारी ना, ये जो पेंट है ना झड़ झड़ के सारा चीज़ों के ऊपर गिरता है। वो बच्ची सारा दिन में हर थोड़ी देर के बाद आके इसको साफ़ करती रहती है, झाड़ती रहती है कि सारा पेंट नीचे आके गिरता है। बाकी अल्लाह खैर करे, अल्लाह ताला सबके लिए आसानियाँ पैदा करे। दुआ तो यही है कि अल्लाह पाक सबकी मुश्किलें आसान करे। चलो मेरी अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर कीजिएगा, कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, ठीक है ना। और अल्लाह ताला से फिर मेरी दुआ है एक मरतबा फिर कि अल्लाह पाक सब बहन भाइयों को जिनके पास अपने घर नहीं है, अल्लाह पाक उन्हें सबको अपनी जनाब से अपना घर देना। अल्लाह पाक सबके लिए आसानियाँ पैदा करना, अल्लाह सबकी मुश्किलें आसान करना। मुश्किल वक्त है, इंशाल्लाह वो भी निकल जाएगा। चलें ठीक है, अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमानिल्लाह। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमानिल्लाह।